कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पीसी गुरु क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होती रहे। वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने में अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें। आज मैं पुनः कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 5.2 लेकर उपस्थित हुआ हूं। प्रश्नावली हल करने से पहले हम एक बार फिर से समांतर श्रेणी के nवें पद वाले सूत्र में जाएंगे। मैंने पूर्व में समांतर श्रेणी के परिचय वाली वीडियो में nवां पद निकालने का सूत्र बताया था। एक बार फिर से देखते हैं। व्यापक समांतर श्रेणी होती है a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। पहला पद a, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d, ऐसे चलते रहेंगे। देखिए पहला पद कैसे निकाला हमने, फर्स्ट पहला पद निकाला a प्लस d, एक ऋण एक d, अर्थात ये हो जाएगा a प्लस 0d, अर्थात ये 0 हो गया तो a। दूसरा पद निकालते हैं, सेकेंड हमने ऐसे निकाला था 2 ऋण 1 d, अर्थात a प्लस 2 में से 1 गया, एक a प्लस d। तीसरा पद थर्ड a प्लस 3 माइनस 1 d, अर्थात a प्लस 2d। चौथा पद a प्लस 4 माइनस 1 d, अर्थात a प्लस 3d। आप देख रहे हैं फर्स्ट पद निकाल रहे हैं तो एक में से एक घटा रहे हैं और फिर d से गुणा कर दे रहे हैं। दूसरा पद निकाल रहे हैं, 2 में से एक घटा रहे हैं, उसे d से गुणा कर दे रहे हैं। तीसरा पद निकालने के लिए 3 में से एक घटा रहे हैं, फिर d से गुणा कर दे रहे हैं। अर्थात आपने देखा हमें जो पद निकालना होता है, जितने नंबर का पद निकालना होता है उसमें से एक घटा देते हैं, उसको d से गुणा कर देते हैं। चौथा पद निकाला, 4 में से एक घटाया, पांचवा पद निकालेंगे, 5 में से एक घटाएंगे। अगर आपसे कहा जाता है समांतर श्रेणी का 40वां पद निकालिए तो क्या कहेंगे, a प्लस 40 में से एक घटाएंगे, a प्लस 39d। आपसे कहा जाता है समांतर श्रेणी का 50वां पद निकालेंगे, a प्लस 50 में से एक घटाएंगे, a प्लस 49d। तो इसी प्रकार n टर्म nवां पद निकालेंगे, nवां पद निकालने के लिए क्या करते हैं, a प्लस n माइनस 1, जितना पद nवां पद निकालना है तो n में से एक घटाएंगे, n माइनस 1 इंटू d। तो nवां पद हुआ a प्लस n माइनस 1 गुणा d, अर्थात nवें पद को कहते हैं हम an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। इस सूत्र का प्रयोग करके हम nवां पद निकालते हैं। nवें पद को कहीं कहीं पर tn भी लिखते हैं, कहीं पर an भी लिखते हैं। तो nवां पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब आते हैं प्रश्नावली 5.2। पहला प्रश्न, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सारवंतर D और nवां पद an है। प्रथम पद सारवंतर, nवां पद an, और जहां पर खाली स्थान है वो भरने हैं। यहाँ पर an निकालना है पहले में, दूसरे में D निकालना है, तीसरे में A निकालना है, चौथे में n निकालना है, पांचवें में an निकालना है। an माने nवां पद। तो फर्स्ट में क्या क्या दिया है, पहले में आते हैं, आपको a दिया हुआ है a 7, d दिया हुआ है 3, n बराबर 8 और nवां पद an बराबर निकालना है। an कैसे निकालते हैं, nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अब इसमें जो चीज दी है उसका मान रख देते हैं। an दिया नहीं है, an निकालना है। a का मान दिया है 7, n दिया है 8 ऋण 1 गुणा d दिया है 3, अर्थात 7 धन 8 में से 1 गया 7, 7 दिया 21 बराबर 7 धन 21 बराबर 28, अर्थात an का मान आ गया 28। पहले में an का मान क्या आ गया, 28। यहाँ पर हम 28 लिख देंगे। दूसरे भाग में a दिया है ऋण 18 और d आपको प्राप्त करना है, और n 10 दिया है, an का मान दिया है 0।
ए एन का मान दिया शून्य। ए एन वाला सूत्र लिखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। ए एन शून्य दिया है, जो दिया है उसकी जगह पर उसका मान रख देंगे। ए बराबर ऋण 18, एन 10, ऋण 1, डी का मान प्राप्त करना है तो डी की जगह डी रखेंगे। 18 को दूसरी तरफ भेज दें, या ये हो जाएगा ऋण 18 धन 9d। 9d बराबर क्या हो जाएगा, 18 का पक्षांतर कर देंगे तो धन 18 हो जाएगा, दूसरे पक्ष में चले जाएगा। तो d बराबर हो गया 18/9 अर्थात 2। d का मान प्राप्त हो गया 2, ये d हो गया 2। तीसरा भाग a निकालना है, d दिया है, n दिया है, an दिया है। a मान याद करना है, ए एन का मान दिया है ऋण 5, ए की जगह ए ही रख देंगे। एन का मान है 18 ऋण 1 गुणा डी, डी की जगह रखेंगे ऋण 3। तो ये हो जाएगा ऋण 5 बराबर ए, और 18 में से क्या 17, 17 दिया 51, ऋण 51 हो जाएगा। ठीक है, तो ए का मान प्राप्त हुआ। 51 को 5 की तरफ भेज देंगे, दूसरे पक्ष में भेज देंगे। यहाँ ऋण 5 है और 51 यहाँ से आ जाएगा, तो कितना हो गया 46, 46। ए का मान आ गया 46। चौथे भाग में देखिए, ए दिया हुआ है 18.9 ऋण 18.9, डी दिया है 1.5, एन का मान ज्ञात करना है और ए एन दिया है 3.6। तो ए एन वाला सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन की जगह रख देंगे 3.6, ए की जगह ए रखेंगे, क्योंकि ए की जगह रखेंगे ऋण 18.9 क्योंकि दिया हुआ है, और n प्राप्त करना है, n माइनस 1, डी की जगह रखेंगे 2.5। ठीक है, ये हो गया 3.6, इसको यहाँ भेज दो। 18.9 बराबर n माइनस 1 गुणा 2.5। ये हो गया 9 6 15, 8 3 21 और 1 22, 22.5 बराबर n माइनस 1 गुणा 2.5। यहाँ से n माइनस 1 का मान निकाल दीजिए। n माइनस 1 का मान निकालेंगे तो n माइनस 1 का जो गुणांक है 2.5, उससे भाग दे देंगे। 22.5 में 2.5 का भाग दिया, 9 पंचे 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 बार चले गया। n माइनस 1 बराबर 9, तो n का मान क्या होगा, n माइनस 1 बराबर 9, तो 1 का पक्षांतर हो जाएगा 9 धन 1 बराबर 10, अर्थात n का मान प्राप्त हुआ 10। यहाँ पर 10 हो गया। आते हैं पांचवें भाग में। a दिया है 3.5, d दिया है 0, n दिया है 10.5, an ज्ञात करना है। an ज्ञात करना है तो an की जगह an रखेंगे, a की जगह रख देंगे 3.5 और n के स्थान पर रख देंगे 10.5 ऋण 1 गुणा d के स्थान पर रखेंगे 0। ठीक है, तो an बराबर 3.5 धन, इस 0 के साथ कोई भी चीज गुणा होती है, कोई भी अंक गुणा होता है तो 0 हो जाता है, तो ये पूरा पद 0 हो गया। तो an का मान प्राप्त हुआ 3.5, ये हो गया 3.5। दूसरा प्रश्न बहुविकल्पी है। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। एपी 10 7 4 का 30वां पद। 30वां पद क्या होगा, 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से एक होगा। दूसरा एपी ऋण 3 ऋण 1/2 2 का 11वां पद क्या होगा, 4 विकल्प दिए हैं, उसमें से एक होगा। पहले हम देखते हैं, पहले को एपी दिया हुआ है, एपी दी है 7 4, 10 7 4 ये दी है। तो हम देखते हैं इसमें सारवंतर निकाल लेते हैं। पहले ध्यान रखना, सारवंतर क्या होता है, डी बराबर क्रमांगत पदों का अंतर, दूसरे में से पहले को घटाते हैं, 7 में से 10 घटाएंगे ऋण 3, और फिर चेक कर लेते हैं सेम आ रहा है नहीं, 4 में से 7 घटाते हैं तो ऋण 3, अर्थात डी का मान आ गया ऋण 3। अब 30वां पद निकालना है। 30वां पद मतलब n जो है 30 होगा। nवें पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n की जगह क्या रखेंगे 30। 30वां पद आपको पता है जितने नंबर का पद निकालना होता है उसमें से एक घटाते हैं, अर्थात a प्लस 29 डी होगा। जैसे 30वां पद, 30वां
पर, अर्थात an निकाल देना, a 30 हो जाएगा। ये क्या होगा? a 30, अर्थात a प्लस n माइनस 1 गुणा d, 30 माइनस 1 29 हो जाएगा। a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, अर्थात a प्लस 29d। तो a है, a का मान है 10 धन 29 इंटू डी का मान है ऋण 3। 10 ऋण 3 नाम 27, 3 दूना 6, 7 8 ऋण 87, अर्थात ये प्राप्त हुआ ऋण 77। तो 30वां पद कौन सा है? ऋण 77। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प ऋण 77 में कौन सा है? विकल्प 3। विकल्प 3 सही है। विकल्प 3 आपका उत्तर हो गया। दूसरा भाग AP 3 ऋण 1/2 और 2, सार्वंतर निकालते हैं। D बराबर A2 माइनस A1, अर्थात दूसरे में से घटाते हैं पहला वाला, दूसरे में से घटाते हैं पहला वाला, अर्थात ऋण 1/2 धन 3, लॉस हो गया 2, ऋण 1 और 3 दूना 6, अर्थात 5/2। D 5/2 आ रहा है। चेक और भी कर लीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 2 में से घटाएंगे ऋण 1/2, तीसरे में से दूसरा भी घटाते हैं, 2 प्लस 1/2, फिर 2 लॉस आ गया, 2 दूना 4 धन 1, अर्थात 5/2। तो D का मान 5/2 सही है। हमें निकालना है 11वां पद। 11वां पद माने 11वां पद, अर्थात an a11 a प्लस n माइनस 1 11 माइनस 1 इंटू डी। ए है ऋण 3, 11 में से 1 गया 10 गुणा डी है 5/2, 5/2, 2 से 10 कट गया 5 बार, अर्थात ऋण 3 धन 5 25, 25 में से 3 घट गया कितना? 22, अर्थात 22 कौन सा विकल्प है? 2। तो विकल्प 2 सही है। विकल्प 2 सही है। तो आप विकल्प 2 में टिक कर देंगे। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।